आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 1 अप्रैल हो गई है और मार्च के महीने में कैसा मौसम रहा है इसके बारे में बात करेंगे। पहले जैसा अनुमान था कि बहुत ज्यादा सीवियर हीट वेव रहेगी और बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, तो वैसा नहीं दिखाई दिया। हालांकि हीट वेव आई थी 10 से 15 मार्च के बीच में। अगर देखा जाए तो गुजरात के कई इलाकों में हीट वेव थी, सीवियर हीट वेव थी। कुछ इलाके राजस्थान के, विदर्भ, गंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, इंटीरियर कर्नाटका, यहाँ पर भी हीट वेव दिखाई दी थी और काफी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गए थे। दिल्ली में भी एक बार 40 डिग्री का आंकड़ा टच हो गया था कुछ इलाकों में, लेकिन सफदरजंग 38 पॉइंट कुछ में गया था। तो कुल मिलाकर के जो मार्च का महीना रहा है वो सामान्य से तो गर्म रहा है, लेकिन आखिरी सप्ताह में हमने देखा कि जो उत्तर दिशा से जो बर्फीली और तेज हवाएं चली थी, यानी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली थी, उससे तापमान काफी ज्यादा गिरे थे और एक बार फिर से फरवरी जैसे महीने का एहसास होने लगा था। तो ये अब आगे मौसम कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि पूरा मार्च कैसा रहा। तो मार्च में अगर हम देखें तो आप देखिए कि ये जो 33% की डेफिशिएंसी रही है, और अगर हर राज्य के बारे में हम देखते हैं तो आप देखिए कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उसमें 43% की कमी थी, हिमाचल में 33% कम था, पंजाब में 66% यानी बहुत ज्यादा कमी थी, दिल्ली ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश 67 था, दिल्ली और चंडीगढ़ में 42% की कमी थी, मानस 48 जो था वो वेस्ट राजस्थान था, 69% की कमी आपकी ईस्ट राजस्थान में थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो था वो 88% की कमी थी, बिहार में 54%, झारखंड में 120% ज्यादा बारिश हुई थी। वैसे बहुत कम होती है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा बारिश हो गई थी यहाँ पर। तो यानी 14.7 मिलीमीटर होती है, 32.4 मिलीमीटर हो गई। पूर्वोत्तर राज्य भी सारे डेफिशिएंस थे, केवल उड़ीसा में 6% ज्यादा थी। ये पूरा जो मध्य भारत है आप देखिए पूरी तरह से सूखा पड़ा है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में बारिश ही नहीं हुई, और अगर केवल दक्षिण भारत थोड़ा सा अच्छा है, उड़ीसा में थोड़ी ठीक बारिश हुई थी, और नॉर्थ इंडिया कर्नाटक में 25% ज्यादा है, और कोंकण एंड गोवा में जो है वो 48% ज्यादा है, साउथ इंडिया कर्नाटक में 98% ज्यादा, 134% की बढ़त जो थी वो तमिलनाडु में थी, 91% केरल में ज्यादा था। तो इस तरह का वेदर रहा है। लक्षद्वीप में भी 204% ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन अंडमान और निकोबार 61% कम रहा है, यानी कि कुल मिलाकर के बारिश में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। अब जो प्री मानसून गतिविधियां है, लेकिन अप्रैल का महीना थोड़ा सा अच्छा निकलता दिख रहा है क्योंकि बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है और अप्रैल के शुरुआत से ही प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। जो प्री मानसून एक्टिविटी आपको मालूम है कि वैसे तो मार्च से भी शुरू हो जाती है, लेकिन अप्रैल, मई और जून का जो पहला पखवाड़ा है उसमें बहुत ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी होती है। अगर देखें तो आप मई और जून का जो पहला पखवाड़ा है उस समय सबसे ज्यादा वॉयलेंट थंडरस्टॉर्म यानी तेज धूल भरी आंधी उत्तर भारत में चलती है। ये पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर जिसको बोलते हैं, वो चलता है। दक्षिण भारत में बारिश होती है। तो ये मतलब बीच बीच में ये एक तरह से चेक एंड बैलेंस है नेचर का, कि जैसे ही तापमान बढ़ने लग जाते हैं फिर से बारिश वगैरह प्री मानसून एक्टिविटी होती है, जिससे कुछ फर्क पड़ जाता है। अगर देखा जाए तो अभी टेम्परेचर उत्तर भारत में तो फिर भी कंट्रोल में बने हुए हैं, थोड़े से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखिए गुजरात में फिर से जो भुज है और सुरेंद्रनगर है, राजकोट, ये सारे इलाकों में 40-41 डिग्री का आंकड़ा छूने लगा है। और उसी तरह से विदर्भ का जो इलाका है ये सारा 40-41 तक पहुंच गया है। तेलंगाना में 40-42-41 तक पहुंच गया है, नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में भी है, और उसी तरह से उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में 40 से 41-42 डिग्री तक तापमान पहुंच गए हैं, यानी गर्मी फिर से बढ़ने लगी है। तो अब जो बादल है इस समय अगर देखें तो अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 3 तारीख को पहुंचेगा। अगर हम इसमें इस मैप में अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका अफगानिस्तान के आसपास आपको दिखाई देगा। इस जगह पर यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये यहाँ पर जब पहुंच जाएगा तो 3 अप्रैल को यहाँ पर पहुंचेगा, और यहाँ पर 3 तारीख को कई इलाकों में ये पहाड़ों पर बर्फबारी देगा। अभी जो बादल बने हुए हैं वो आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है कि जो मध्य मराठवाड़ा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, और यहाँ से एक ये ट्रफ है वो इस तरह से आगे जा रही है। तो ये ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण ये पूरे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कई इलाकों में, और जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में और गुजरात के कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तो बारिश की संभावना अब बन रही है कुछ इलाकों में, और किस तरह से बनेगी उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब आप देखेंगे तो आज 1 अप्रैल को
ऐसा लग रहा है कि जो जबलपुर है और उसके नीचे के जितने भी इलाके हैं, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, यहाँ पर नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में हो सकती हैं। उसी तरह से ये नागपुर, अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर बारिश हो सकती है। और औरंगाबाद यानी संभाजी नगर, अहमदनगर, ये सारे इलाके, और हो सकता है कि पुणे वगैरह में, मुंबई में थोड़ी बौछारें हो जाए, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में हल्की फुल्की बारिश हो जाए। उसी तरह से दक्षिण भारत के जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि बारिश की गतिविधियां कुछ होने वाली है। लेकिन अभी क्या है कि जो हवाएं हैं वो अभी भी, क्योंकि यहाँ से आप देखें तो इसी तरह से ये उत्तर पश्चिम दिशा से यहाँ पर चल रही है, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में, लेकिन इनकी जो स्पीड थी, जो ज्यादा तेज हवा चल रही थी, उसकी स्पीड कम होने के कारण क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने लगे। क्या है कि बादल नहीं बनते, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी दूर है, और अगर बादल नहीं होते, हवा कमजोर हो जाती है, तो क्या होता है कि सन का इंसोलेशन बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने वाले हैं। गुजरात में ऐसा लग रहा है कि 5 और 6 तारीख से जब हवाएं यहाँ से आएंगी, सिंध बलूचिस्तान, यहाँ से जब हवाएं आ रही होंगी, गर्म आ रही होंगी, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर 43 डिग्री के आसपास पहुंच जाएंगे कई जगह पर। तो हीट वेव इस जगह पर आ सकती है। अभी जो हॉट वेदर कंडीशन है वो उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी हॉट वेदर कंडीशन आ सकता है इस जगह पर। यानी इस तरह का वेदर अभी रहने की संभावना है और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली है। अगर देखें तो 2 तारीख को अगर देखो तो जो विदर्भ के ज्यादातर इलाके, बैतूल, होशंगाबाद वगैरह, ये जो इलाके हैं जो मध्य प्रदेश के, यहाँ पर, और जो विदर्भ के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हो सकती है, ओले गिर सकते हैं। तो फसलों को यहाँ पर नुकसान पहुंच सकता है। हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है तो थोड़ा सा खतरा है। और उसी तरह से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोकण एंड गोवा के जो है, पुणे से लेकर के सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधु, रत्नागिरी, गोवा, और ये पूरा होनावार, कारावार, और ये जितना भी केरल का और कर्नाटक का हिस्सा है यहाँ पर, और ये जो इंटीरियर कर्नाटका यहाँ पर, और तेलंगाना के कुछ इलाकों में, और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बन रही है। ये 2 तारीख को बनेगी। और लेकिन उत्तर भारत पूरी तरह साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में केवल अरुणाचल प्रदेश में बारिश है। इस तरह का वेदर रहेगा। और 3 तारीख, 3 जो अप्रैल है, वो सबसे ज्यादा बारिश वाला दिन है अभी अगले कुछ दिनों में। ये देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच गया, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। ऊंचे पहाड़ पर स्नोफॉल फिर से हो सकता है। उत्तराखंड का मौसम लगभग साफ रहेगा, हल्के फुल्के बादल छाएंगे। और एक जो सर्कुलेशन हल्का सा बनेगा, तो आगरा और उसके आसपास के इलाकों में, ग्वालियर वगैरह में हल्की बारिश हो सकती है। अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। और ये अगर देखें तो ये छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, और ये जो नागपुर और वडिया, वाशिम, भंडारा, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। लेकिन अकोला, संभाजी नगर, औरंगाबाद, पुणे, और ये मुंबई के साथ साथ आपके सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, हिंगोली, लातूर, जलना, यहाँ पर तेज बारिश है और ओले गिर सकते हैं कई इलाकों में। और ये देखिए, पश्चिमी तट पर काफी ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी हो रही है। बेंगलुरु वगैरह में भी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जो धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया बन सकता है। उस पर हम नजर रखे रहेंगे। बंगाल की खाड़ी में प्री मानसून सीजन का पहला लो प्रेशर एरिया वो बन सकता है। तो ये जो वेदर सिस्टम आप देख रहे हैं, बारिश हो रही है, इसका हम देखते हैं कि जो हवाओं का क्या रुख है। तो ये देखिए, ये है 3 तारीख की हवाएं। इसमें हम अगर देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर है, एक ये छत्तीसगढ़ के ऊपर है, एक ये महाराष्ट्र के ऊपर। 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से हवा जा रही है, ये हो गया, और यहाँ से ये हवा आ रही है, तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और यहाँ से ये हवा आ रही है, तो ये साइक्लोनिक। 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये जो बने हुए हैं, इसी के प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियां इस तरह से यहाँ पर हो रही है। यानी कि हवाएं जो हैं वो आपकी यहाँ से पूरे, इधर से ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ से आ रही हैं, यहाँ से भी ये लेकर के आ रही है, ये हवा आ गई। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो ड्राई साइक्लोनिक सर्कुलेशन है राजस्थान पर, इसलिए राजस्थान पर बारिश नहीं दिखाई दे रही है। इन सारे इलाकों में इस तरह से बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये 4 तारीख को अगर देखेंगे तो उत्तर भारत में आप देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फास्ट मूविंग था, आगे निकल गया, फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। और उड़ीसा से लेकर के आपका जो पूर्वी तट पर बारिश शुरू हो गई, पश्चिमी तट पर लगातार बारिश है, मुंबई वगैरह में बारिश हट जाएगी, दक्षिण भारत में बारिश रहेगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी कि अगले 3-4 दिन दक्षिण भारत और मध्य भारत के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। हालांकि फसलों को नुकसान हो सकता है, लेकिन गर्मी से राहत मिल जाएगी। प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, अब यह धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगी। जब भी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, या यहाँ से हवाएं अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से आएंगे, कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा,
या हवा जब तेज टेम्परेचर बढ़ेंगे उस समय थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, गरजने वाले बादल बनेंगे, धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना बन जाएगी। तो यानी चेक एंड बैलेंस जो है वो आगे चलता रहेगा। ये अभी तक का अपडेट था स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।